नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। भारत में शिक्षा का विकास का 38वां बिंदु क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। NCERT के अधीन 1963 में 4 तथा 1995 में 1 यानी कि टोटल 5 RIE की स्थापना की गई। ये कहाँ कहाँ है? अजमेर में, मैसूर में, भुवनेश्वर में, भोपाल में और शिलोंग में। इसके प्रमुख तथ्य क्या है? नंबर 1, अधीनस्थ राज्यों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण करना और परामर्श देना। नंबर 2, NCERT के कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाना इसका उद्देश्य है। यह निम्न पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं। नंबर ए, BA प्लस BEd इंटीग्रेटेड 4 वर्ष का, B, BSc प्लस BEd 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड, MA प्लस MEd 3 वर्ष का इंटीग्रेटेड, केवल MEd 2 वर्ष का पाठ्यक्रम, BEd 2 वर्ष का पाठ्यक्रम और PhD, MPhil और MPhil इन एजुकेशन ये 5 वर्ष के पाठ्यक्रम संचालित करती है। यह मैक्सिमम 5 वर्ष तक के पाठ्यक्रम ही संचालित करती है RIE। अब देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर राजस्थान। RIE अजमेर की स्थापना भी NCERT की संगठन इकाई के रूप में 1963 को की गई। शिक्षा का यह क्षेत्रीय संस्थान उत्तर भारत में कार्य करता है, जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तरांचल, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ तक इसका क्षेत्राधिकार है। यह संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्धता रखता है और इसके पाठ्यक्रम NCTE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इस संस्थान पर नियंत्रण NCERT का होता है। संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में प्रबंध समिति शैक्षिक हितों के मामलों पर सलाहकार की भूमिका निभाता है। शैक्षिक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर सभी संस्थानों में प्रतिनिधि संस्थान है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने की सरकार की योजना के तहत क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर को सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का दर्जा दे दिया गया है। नंबर 2, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर NCERT की संगठक इकाइयों में से एक है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई, जो अपने विस्तार क्षेत्र में अध्यापकों की शैक्षिक जरूरतें सेवा पूर्व और सेवारत पूरी करता है। इस क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का विस्तार उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विद्यालय शिक्षा के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के संसाधन के केंद्र के रूप में कार्य करता है। बहुउद्देशीय निर्देशन विद्यालय यह क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर का ही एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षक शिक्षा और विद्यालय शिक्षा में नवाचार पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। यह CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और कक्षा 1 से 12 तक इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्रदान करता है। तीसरा संस्थान है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश। RIE भोपाल की स्थापना भी NCERT की संगठक इकाई के रूप में 1963 को की गई। यह संस्थान छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, मध्य भारत में काम देखता है। यह संस्थान अपने विस्तार क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं की भी देखभाल करता है। चौथा, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर कर्नाटका। RIE मैसूर की स्थापना भी NCERT की संगठक इकाई के रूप में 1963 में की गई। इस संस्थान का विस्तार क्षेत्र दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्रों पांडिचेरी और लक्षद्वीप तक है। यह संस्थान इन राज्यों को तकनीकी और शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है। यह संस्थान मैसूर विश्वविद्यालय से संबंधित है। नंबर 5, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
NERIE शिलोंग। NERIE शिलोंग की स्थापना NCERT की संगठक इकाई के रूप में 1995 में की गई। इस संस्थान ने 2008 में कार्य करना प्रारंभ किया। इस संस्थान का विस्तार क्षेत्र उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में है। 1992 में माधुरी शाह की अध्यक्षता में गठित NCERT की टास्क फोर्स ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय कॉलेज स्थापित करने की सिफारिश की। उस संबंध में पहला कदम 1995 में गुवाहाटी और शिलोंग में NCERT की क्षेत्रीय इकाइयों को एक करके इस संस्थान की स्थापना की गई थी।